मऊगंज में हुई घटना में एएसआई और युवक की मौत के बाद आप जिला अध्यक्ष राजीव सिंह सेरा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। रीवा जिले के मऊगंज में हुई हिंसक घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस घटना में एक सहायक उप निरीक्षक, एएसआई और एक युवक की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार पर भी हमला हुआ, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मऊगंज में अचानक हुई इस हिंसक घटना के पीछे पूर्व में आदिवासी युवक की हुई मौत का विवाद बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस और प्रशासन की टीम मृतक ब्राह्मण युवक को आदिवासियों के बंधन से मुक्त कराने पहुंची थी, तभी यह अप्रत्याशित हिंसा भड़क उठी। इसी दौरान हुए संघर्ष में एएसआई और तहसीलदार व पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जहां एएसआई की मौत हो गई। युवक को पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया था, वहीं तहसीलदार पर हमला कर दिया गया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह सेरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, पुलिस प्रशासन असुरक्षित है, तो आम जनता का क्या होगा। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। अब देखना यह होगा कि सरकार इस घटना को लेकर क्या कदम उठाती है और क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आम आदमी पार्टी रीवा के जिलाध्यक्ष होने के नाते मऊगंज की जो एक बहुत ही निंदनीय और घृणित घटना हुई है, जिसकी कितनी भी कठोर निंदा की जाए उसकी भरपाई संभव नहीं है। क्योंकि एक पुलिस अधिकारी की, एक पुलिस कर्मचारी की, तहसीलदार की, प्रशासनिक अधिकारियों की, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया जाना, सुनियोजित तरीके से बंधक बनाया जाना और एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर देना, ये सभ्य समाज की इंसानी नहीं है। अब जब पुलिस अधिकारियों की हत्या होने लगेंगी तो फिर आदमी किस कानून के अंतर्गत समाज में रहेगा, किस समाज के अंतर्गत रहेगा। हत्याएं होना निंदनीय है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की हत्या होना ये बेहद ही निंदनीय घृणित कार्य है। हम जिसकी सुरक्षा में रहते हैं, अगर उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उस कानून को नहीं मानेंगे, तो ये भाजपा सरकार में फिर और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि किस तरह की यहाँ अपराध की मनोवृत्ति बढ़ रही है। लोग जो है संगठित होकर अपराध कर रहे हैं और लगातार उसका समर्थन जो है वहाँ के भाजपा के लोग, भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता करते आए हैं। मऊगंज की पहली घटना नहीं है, इसलिए मैं विधायक का नाम ले रहा हूँ, इसलिए मैं भाजपा का नाम ले रहा हूँ कि वहाँ की पहली घटना नहीं है। इसके पहले लगातार वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होने की आशंका बढ़ती रही है और वहाँ के विधायक, वहाँ के नेतागण सिर्फ अधिकारियों को वसूली के लिए सिर्फ अपने उपयोग करते रहे हैं, धमकाते रहे हैं और ऑफिस में जाकर डर वो भय पैदा करते रहे हैं कि वसूली का केंद्र बनते रहे हैं, बस। इसके अलावा आखिर ये घटना एक दिन में तो घटी नहीं, घटी कैसे घटना? पहले लोगों का आरोप है कि आदिवासी समाज के साथ मारपीट की गई, वही तो मैं कह रहा हूँ। उनका ये आरोप था कि जो उनके साथ मारपीट की गई है या जिसकी मौत हुई है वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो मारा गया है। तो क्या इन सब चीज़ों को जब शुरुआत हुई थी तो पहले से क्यों नहीं संभाला गया? मैं वही कह रहा हूँ, आदिवासी भाई की जिसकी भी हत्या हुई है वो भी हत्या जायज़ नहीं है। अगर हत्या हुई है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, न्याय मिलना चाहिए था उस आदिवासी परिवार को। क्या यहाँ पे पुलिस की लचरता है या राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा हुआ? क्या स्वाभाविक है, वहाँ का विधायक जो है लगातार जो है वहाँ पर अपनी चलाना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ ना तो कानून का पाठ चलाना चाहते हैं, ना कानून का राज चलना चाहता, सिर्फ विधायक का राज चलना चाहता है। इसलिए वहाँ पे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। आदिवासी भाई की हत्या हुई या उसका दुर्घटना हुई, इस संबंध में जांच होनी चाहिए थी और जो भी जायज़ होना चाहिए था वो निकल कर सामने आना चाहिए था, जिससे आदिवासियों को संतुष्ट किया सके। लेकिन आदिवासियों को भी न्यायालय नहीं बनना चाहिए था। अगर जो भी लोग हैं इस अपराध में शामिल, उनको न्यायालय नहीं बनना चाहिए था। अगर उनके परिवार में किसी की हत्या हुई है तो कोर्ट था, न्यायालय थी और भी अधिकारी थे और भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन अगर ना भी न्याय मिले तो उसका ये मतलब ये नहीं कि आप हत्या का बदला हत्या में तानाशाही हो जाओ, नक्सलाई हो जाओ। हत्या का बदला हत्या कहीं किसी समाज को स्वीकार नहीं होगा। आपने एक ब्राह्मण परिवार के लड़के को बंधक बना करके उसकी हत्या कर दी और जब पुलिस बचाने जा रही है
पुलिस उसमें आपके मदद करने के लिए जा रही है, तो उसमें आपने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, तहसीलदार के ऊपर हमला कर दिया। ये कहीं भी जायज़ नहीं है और कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता है इसको। इस घटना का जिम्मेदार किसे माना जा सकता है? इस जिम्मेदार मैं तो कह रहा हूँ सरकार ही जिम्मेदार होती है हर घटना का। सरकार के लोग जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और जिस तरह का माहौल वहाँ पे पैदा हो रहा है, जरूरी नहीं कि ये पहली घटना है, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी है और जरूरी नहीं कि अंतिम घटना हो। पुलिस विभाग का रीढ़ का हड्डी माना जाता है सिपाही। अधिकारियों को बंधक बनाया जाता है, कुछ भी किया जाता है तो उसमें सिपाही का अहम रोल होता है जाके छुड़ाने के लिए। ऐसे ही ये घटना घटी है सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में। आरक्षकों के ऊपर कुछ मन बढ़ंत आपराधिक किस्म के व्यक्ति लोगों ने जानलेवा हमला किया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिविल लाइन थाने से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर कबाड़ी मोहल्ला होगा और कबाड़ी मोहल्ले में अवैध तरीके से नशीली दवाओं का लगातार, माने पहली दफ़ा नहीं, लगातार कई वर्षों से नशीली दवाओं का व्यापार होता रहा है। पुलिस जो है जब रोकथाम करने के लिए जाती है तो पहली बार नहीं कि घटना हुई उनके साथ कल मारपीट की, कई बार पुलिस के ऊपर हमला हो चुका, कई बार पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका और कबाड़ी मोहल्ले में लगातार जो है नशीली दवाओं का व्यापार बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं बंद हो रहा? क्यों नहीं बंद हो रहा? क्योंकि वहाँ के राजनीतिक लोग जो है कहीं न कहीं उन वोटरों से, उन लोगों से अपना हिस्सा, अपना लाभ जो है पा रहे हैं। ये कोरेक्स का व्यापार यहाँ पर 1500 का व्यापार नहीं है, करोड़ों अरबों का व्यापार है यहाँ पे। रीवा जो है मध्य प्रदेश का पूरे देश में नंबर 1 पर है कोरेक्स के अवैध व्यापार को लेकर, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को लेकर। और यहाँ के लोग अगर अवैध व्यापार कर रहे हैं, शराब का अवैध व्यापार कर रहे हैं, अगर उसमें हिस्सेदारी लोगों की है और वो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ के राजनेताओं से, तो क्यों वजह है कि न तो नशीली दवाओं का व्यापार अवैध व्यापार रुक पा रहा है और ना ही उन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो पा रही है। तो पुलिस तो अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करने जा रही है, बेचारी अपना ड्यूटी निर्वाह करने जा रही है। और ऐसे पुलिस वालों के मैं तो कहूँगा कि इनाम मिलना चाहिए, ऐसे सही दर्जा मिलना चाहिए। जिसको कल शहीद हुआ है गौतम परिवार का एक आपका ASI थानेदार, उसको तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार भी देती रही है, पंजाब सरकार देती रही है, शहीद का दर्जा देती है, तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए उनको। 1 करोड़ रुपए का उनको आर्थिक सहायता तुरंत मिलनी चाहिए था। उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उसी पद में मिलनी चाहिए जिस पद पर हैं वो, जिस पद पर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ आप एक अधिवक्ता भी हो, माने जाने अधिवक्ता हो आप। किसी दुकान को 24 घंटा खोलने के लिए क्या कोई आदेश लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? वो भी ऐसी जगह जहाँ पे नशे का गढ़ हो, 24 आवर्स एक दुकान खुली रहती है और वो अपने तरीके से सारा चीज़ चलाता है। आवश्यक चीज़ों के लिए तो ठीक है, जहाँ मेडिकल स्टोर हो, और मेडिकल स्टोर भी जहाँ पे अस्पताल का पहुँच मार्ग हो, जहाँ पर अस्पताल उपलब्ध हो, वहाँ मेडिकल स्टोर हो या दवा की दुकान या दूध की दुकान हो, यहाँ तो ठीक माना सकता है। लेकिन अगर कबाड़ी मोहल्ले के पास भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, जैसे फल फूल की दुकान है, रात को एक तो कबाड़ी मोहल्ला संदिग्ध स्थान है, संवेदनशील स्थान है, उस स्थान पर जाना ही लोगों को दिन में खतरा है। पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, पब्लिक तो छोड़ो, आप लूट लिया जाता है पब्लिक को दिन में। तो जहाँ पर लूट दिन में हो जाती है, पुलिस वालों के ऊपर हमला हो जाता है, वहाँ रात को 4 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, तो कौन जाएगा वहाँ राहगीरी करने, राजनी करवाने अपने साथ? कौन जाएगा मारपीट करवाने के अपने साथ? कौन जाएगा छेड़खानी करवाने अपने साथ? तो ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान पर बिल्कुल फल फूल की दुकान हो चाहे किसी और की दुकान हो, वहाँ पर खोलना प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। और समय सीमा के अंदर निश्चित समय सीमा प्रतिबंधित करके लगा देना चाहिए कि वही दुकानदारी करना है आपको, तो 10 बजे जो अन्य व्यापारिक संस्थानों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं समय, उस समय के अनुसार ही आपको व्यापार करने की छूट दी जाती है। अन्य कोई आपका मंत्री से संबंध है या आपका किसी और से संबंध है, इस वजह से आपको 4 बजे तक छूट दी जाएगी। इसलिए आप चाहे रात में कोरेक्स बेचो, चाहे फल फूल बेचो, ये आपको वाजिब समय नहीं है आपके लिए। क्या लगता है आपको, आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है? क्या कारण क्या हो सकता है? क्यों करेंगे भाई आला अधिकारी कार्रवाई? दबाव है या कुछ और राजनीतिक दबाव? आप किसी फोटो लगा लोगे, आप किसी की फोटो लगा लोगे और कह दोगे कि मैं उसका आदमी हूँ, और वो आदमी आपका यहाँ का दबदबेदार आदमी होगा, तो आपके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? मध्य प्रदेश के डिप्टी CM और रीवा विधायक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलते हैं नशे की रोकथाम के लिए कि रीवा में नशा ना आए, मगर उनके खुद रीवा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम कोरेक्स बिकता है, उस पर नहीं रोक पा रहे हैं। इस पर क्या करेंगे? मिलते हैं, अच्छी चीज़ है उनका, अगर ये कदम है तो अच्छी चीज़ है, मिलते हैं, योगी जी से मिलने जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही ये कोर्स आती है यहाँ पे रीवा में, तो क्या मिलना ये माना जाए कि कोर्स की कमी जो है यहाँ पे हो रही थी उसको बढ़ोतरी के लिए मिलते हैं? जो पहले कमियां थी वो ज़्यादा मात्रा में बिकने लगी है कोर्स, क्या इस वजह से मिलते हैं कि क्या कोर्स की कमी जो है अब यहाँ पे रीवा में कम हो रही है? अगर मिलना वाजिब रूप से, अगर उनका मिलना इस उद्देश्य से है कि रीवा में वाकई रूप से अवैध जो कोर्स है वो व्यापार बंद हो जाए, तो आपको
बॉर्डर पे सील करना चाहिए था। आज तक एक भी कार्रवाई मंत्री जी द्वारा या यहाँ के लोगों प्रशासन द्वारा अवैध रूप से जो कंपनियां जो बनाती हैं बाकायदा रूप से उनके कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों के खिलाफ, उनके कंपनियों के खिलाफ नहीं की गई एक भी कार्रवाई। ऐसा कोई भी मेडिकल स्टोर वाले के खिलाफ जो वाकई रीवा में मेडिकल स्टोर वाले इस धंधे में अपना जी जान लगा करके भरपाई कोर्स का व्यापार करते हैं, अवैध व्यापार करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। वजह क्या है? वजह सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो भी चुनिंदा लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। उन लोगों को कोर्स के नशे में व्यापारिक रूप से उनको बना दिया जाता है कि ये अपराधी हैं और एनडीपीएस कार्रवाई करके उनको मुलजिम बना के जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बाकायदा रूप में जो व्यापारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि शुक्ला जी, जैसा आपने कहा डिप्टी सीएम साहब ने योगी जी से मिले, तो योगी जी तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में व्यापार कम कर रहे हैं, लेकिन एमपी में व्यापार अगर बढ़ रहा है तो मिलने का फिर औचित्य आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। राजीव सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी रीवा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित।